यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मारिया को देखते हैं जो कि हॉबर्ट से कहती है, अरे तुम थोड़ा सा चुप हो जाओ, पहले जान तो लो कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। फिर वो कायल से कहती है, कायल अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार असल में तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने सच में अपनी आंखों से किंग ऑफ नाइट को देखा है। फिर जो कायल होता है वो घबराते हुए कहता है, हाँ मैंने सच में उसे अपनी आंखों से देखा है। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो कहती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। फिर वो पीछे की तरफ घूमती है और हॉवर्ड से कहती है, हॉवर्ड हमें इसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। और ये सुनने के बाद जो हॉवर्ड होता है वो उसे कहता है, प्रिंसेस कि आप सच में इसके बातों के ऊपर भरोसा कर रही हो। फिर वो जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ मुझे इसके बातों के ऊपर भरोसा है। फिर वो कायल की तरफ मुड़ती है और उससे हंसते हुए कहती है, कायल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना ज्यादा दूर तक एस्कॉर्ट करने के लिए। से बस जल्दी करो और इसे इसका रिवार्ड दे दो। और ये से बस हॉवर्ड को कह रही है, तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर जो हॉवर्ड होता है वो एक पैसों की थैली को निकालता है और कायल को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। और ये सभी चीजें देखने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरानी से ये सभी चीजें देखने लगता है। वो उस पैसों की थैली को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो काफी ज्यादा भारी है, मैं तो इतने ज्यादा पैसों से काफी ज्यादा लंबे समय तक जी सकता हूँ। हम देखते हैं जो मारिया और सेबस होते हैं वो वहां से जाने लगते हैं। जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा दुखी लग रही होती है। जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा गौर से प्रिंसेस को इतने ज्यादा दुखी हालत में देख रहा होता है। और तभी उसकी पोटली से एक सोने का सिक्का गिर जाता है, जिसको उठाते हुए जो कायल होता है वो प्रिंसेस से कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो वहीं पे रुक जाती है। हम देखते हैं जो कायल होता है वो अभी भी अपने बात पे टिका हुआ होता है। जो सेबस होता है वो प्रिंसेस को पीछे करते हुए सामने आ जाता है और फिर कायल के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, इतना ज्यादा पैसे तुम्हारे लिए काफी होने चाहिए, तो इसीलिए तुम इन पैसों को लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि आप किंग ऑफ नाइट को इतने ज्यादा आसानी से चकमा देके यहाँ से बच के भाग सकते हो। फिर जो सेबस होता है वो कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर जो कायल होता है वो कहता है, आप दोनों नोवल हो, क्यों मैंने सही कहा ना, क्योंकि किसी भी कॉमनर के पास इतनी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड और इतने ज्यादा महंगे कपड़े नहीं होते हैं। और तो और आप दोनों इतने ज्यादा महंगे कैरेज में घूम रहे हो। जिस वक्त आपने और बस का नाम सुना था आप दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो चुके थे। आप दोनों ही किसी न किसी रीजन की वजह से बच के भाग रहे हो, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर जो कायल होता है वो उन दोनों के पास जाता है और उनको उनकी पैसों की पोटली देते हुए कहता है, मैं इन पैसों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा जो मिशन था वो आप दोनों को एयरपोर्ट तक सेफली पहुंचाना था और मैं ये करके रहूंगा जब तक कि ये हो नहीं जाता। और अपने मिशन को कंप्लीट करना एक एडवेंचरर का काम होता है, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर जो कायल होता है वो विंडो के पास जाता है और फिर उन दोनों से कहता है, जो कैरेज है वो काफी ज्यादा चमकदार है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ से चल के निकलना होगा। और तब तक मैं जाके कुछ करने का ट्राई करता हूँ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। फिर जो कायल होता है वो खिड़की से कूद के वहां से जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, लड़के आखिरकार तुम ये क्या नॉनसेंस भरी चीजें कर रहे हो। और ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस होती है वो सेबस से कहती है, सेबस अब बस भी करो। फिर जो प्रिंसेस होती है वो अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा जोरों से दबाती है और फिर वो कायल से कहती है, आखिरकार तुम हमारे लिए इतने ज्यादा आगे तक क्यों जा रहे हो। और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो प्रिंसेस से कहता है, आखिरकार आप ये सभी चीजें पूछी क्यों रही हो, आप बस देखिए कि मैं करता क्या हूँ। और हम देखते हैं जो कायल होता है वो उसके साथ जो भी कुछ हुआ होता है वो उन सभी बातों को याद करने लगता है। फिर जो कायल होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए मारिया से कहता है, शायद से मुझे पता है कि किसी से बच के भागना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, मैं समझी नहीं। फिर जो कायल होता है वो कहता है, आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं पहले एक निकम्मा और बेकार इंसान था। फिर हम विलेज के गेट की ओर देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जो नाइट्स होते हैं वो आ चुके होते हैं। जो गेट के पास वाला नाइट होता है वो उन सभी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो द किंग ऑफ नाइट और बस सामा है। फिर हम देखते हैं जो एक नाइट होता है वो उस बंदे के पास जाता है और उससे कहता है, एक यंग लेडी और उसका एक सर्वेंट कल यहाँ पे आया था और वो लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो जल्दी करो और हमें उनके पास लेके चलो। और ये सुनने के बाद वो जो नाइट होता है वो उनसे कहता है, अच्छा ठीक है आप सभी लोग इस रास्ते से आ जाइए। फिर हम कायल को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो अपने मन में कहता है, द किंग ऑफ नाइट के आंखों को बेवकूफ बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे सबसे पहले फ्लैश एरो से अटैक करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो फाइनली उन लोगों के ऊपर अपने तीर से अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन लोगों की ओर जाता है। और बस को देखते हैं जो कि उस तीर को देख लेता है और अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार हमारे ऊपर किसने अटैक कर दिया। देखते हुए जो एरो होता है वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ फट के हम देखते हैं उसमें से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगता है। वो लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि किसी भी नाइट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये क्या, मेरी आंखें, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या एनिमी ने हमारे
ऊपर अटैक कर दिया है। जो दूसरा नाइट होता है वो कहता है अरे ये क्या, आखिरकार ये एरो आया कहाँ से है। फिर जो तीसरा वाला होता है वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ और फालतू में पैनिक मत हो। हम ऑर्बस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सामने की ओर देख रहा होता है। हम कायल को देखते हैं जो कि उन लोगों से काफी ज्यादा दूर होता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि जो ऑर्बस है वो उसकी ओर देख रहा है तो उसकी फटके चार हो जाती है। काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए उन लोगों के ऊपर अपने फ्लैश एरो से फिर से अटैक कर देता है। इन लोगों में उस एरो की वजह से काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं अरे यार ये लाइट फिर से कहाँ से आ गई, मेरी तो बहुत ही ज्यादा आंखें जल रही है। जो कायल होता है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है अगर सोचा जाए तो मैं अपने एरो को किंगडम की हीरो की ओर एम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये उन लोगों के लिए करना ही होगा। और हम फिर देखते हैं वो फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो कायल है वो अपने एम को बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ लगाते हुए कहता है साउथ की ओर 3 मीटर की दूरी पे जो हवा है वो काफी ज्यादा परफेक्ट है, तो फिर चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं। और हम फिर देखते हैं जो कायल होता है वो अपने एरो से उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसका जो तीर होता है वो हवा को चीरते हुए एक नागिन की तरह लहराते हुए जा रही होती है और वो जो तीर होता है वो ऑर्बस के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में कहता है यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा स्क्रैच भी आ जाता है ऑर्बस के आर्मर के ऊपर तो ये काफी होगा उन लोगों को स्लो करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो ऑर्बस होता है वो उसके एरो को नोटिस कर लेता है और जैसे ही हम देखते हैं उसका जो एरो होता है वो ऑर्बस के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है। जो ऑर्बस होता है वो अपने वेपन की मदद से उसके एरो को 2 टुकड़ों में काट देता है और फिर उसका जो एरो होता है वो नीचे गिर जाता है। जो कायल होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और उसकी फटके 4 हो चुकी होती है। जो कायल होता है वो कहता है अरे मैया, अरे ये क्या हो गया, आखिरकार ये कैसे हो गया, उसने मेरे एरो को काट दिया, वो भी तब जब मेरा एरो इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे था। लेकिन तभी हम देखते हैं कायल को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने सिर को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है ये तो एलबीएस स्किल है, इस स्किल की मदद से जो भी इसके डायरेक्शन में होता है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। ये एक एक्टिव स्किल है जो कि विजुअल्स और थॉट्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डिस्टर्ब करके रख देता है। अगर मैं एक बार इसके इन्फ्लुएंस में आ गया तो मैं अपने ईगल आई स्किल को अच्छे से यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं जो कायल होता है वो जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेता है और फिर से उनके ऊपर अपने तीर से अटैक करते हुए अपने मन में कहता है मैं इस स्टेट में एक्यूरेटली उनके ऊपर शूट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे फिर भी उनके ऊपर शूट करना होगा क्योंकि मुझे बस उनका अटेंशन को ग्रैब करना है। हम देखते हैं जो कायल का एरो होता है वो तेजी के साथ जाता है और हम देखते हैं जो उसका एरो होता है वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। हम देखते हैं जो नाइट होते हैं वो उन एरो को देखते हुए कहते हैं ये अटैक ईस्ट की ओर से आ रहा है और वहाँ पे एक कैरेज भी दिखा है, तो जल्दी करो और उन लोगों का पीछा करो। देखते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ ईस्ट की ओर जाने लगते हैं और फिर वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे भागने नहीं देना है, हमें उन्हें पकड़ना ही है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज सभी लोग को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोग को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।